उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल AMKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे वर्तमान में गतिमान 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती व 5,083 पदों की तकनीकी अनुदेशक यानी अपर प्राइमरी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, साथ ही किन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के इंतजार खत्म होने जा रहा है, शेड्यूल जारी हुआ है, निष्कर्ष क्या है इंगित कराएंगे। साथ ही भर्ती विशेष से रिलेटेड दोबारा आवेदन या भर्ती रद्द को लेकर के क्या निष्कर्ष है, प्रशिक्षण विशेष से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, साथ ही रिजल्ट, ज्वाइनिंग, नियुक्ति पत्र व चयन विशेष से रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट आपको जो इंगित कराएंगे वो नए पदों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि 8800 पदों की नई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक इन 9 जनपदों से जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या विज्ञप्ति क्या निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे, यानी भर्ती विशेष से रिलेटेड वो सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सबसे अहम निष्कर्ष आप सभी को इंगित करा दें कि वर्तमान में किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, स्पेशली आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है और किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां गतिमान है, चाहे आपकी 10,684 ईसीसी एजुकेटर भर्ती हो या 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती हो। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें, आप सभी लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है अपर प्राइमरी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। अगर यहाँ पर देखेंगे आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी हैं ऑलरेडी और आवेदन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। आवेदन की तय समय सीमा है 28/8/2025। तो यहाँ पर जो आप सभी को निष्कर्ष इंगित करा दें, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आपको विज्ञप्ति नहीं देखने को मिल रही है। तो आप सभी को इंगित करा दें, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जितने भी आवेदक साथी हैं उनके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि अभिलेख सत्यापन यानी आप सभी को इंगित करा दें डीवी को लेकर के महत्वपूर्ण जो है नोटिस आ चुकी है और 28/8/2025 से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जो है सुनिश्चित कराया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है शेड्यूल के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना, ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है स्पेशली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आप सभी लोगों को इंगित करा दें, जिन भी साथियों ने आवेदन किया है उनको कॉल, SMS या ईमेल के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जल्द ही सूचनाएं प्राप्त होंगी। और आप सभी लोगों के लिए जो विशेष इंतजार है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यानी प्रक्रिया के अगले चरण का, तो आपके लिए वो निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के परिप्रेक्ष्य में होगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। अगली बात कर लें विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो डिस्ट्रिक्ट शामली की जो है विज्ञप्ति गतिमान है। 26/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। आपकी दोनों भर्ती यानी प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के अब तक 1445 आवेदन जो हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बिहाफ पर जो है आवेदन कर चुके भाई बहनों का निष्कर्ष यही है कि आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना आवेदन जो है सुनिश्चित करें। इसके बाद बात कर लें अगली विज्ञप्ति अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप सभी को इंगित करा दें। यहाँ पर आप सभी के समक्ष अपर प्राइमरी भर्ती की विज्ञप्ति है जो आपके लिए आवेदन की लास्ट डेट 6/9/2025 है। इसके अलावा अगर बात कर लें ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्ति गतिमान है। यहाँ पर आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 7/9/2025 यानी अपर प्राइमरी के लिए 6/9/2025 और प्री प्राइमरी के लिए जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है 7/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। बात कर लीजिए कासगंज डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां गतिमान है। 29/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और ये जो आपकी भर्ती गतिमान है ये अपर प्राइमरी की भर्ती है। जिन भाई बहनों ने पहले आवेदन किया है उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अगली जो विज्ञप्ति है
आप सभी को इंगित करा दें, ये विज्ञप्ति है मथुरा डिस्ट्रिक्ट की। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर पहले जो है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, फिर से आवेदन स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है, इस पर पेज में बड़ी खबर हम लेकर के उपस्थित जो हुए हैं वो भी अभी हम आपको इंगित कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती और साथ ही इंजीनियरिंग एंड वर्क सॉफ्टवेयर के लिए अपर प्राइमरी की भर्ती, साथ ही यहाँ पर देखेंगे अन्य जो आपकी एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, इसके अलावा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इन 3 ट्रेड्स की अपर प्राइमरी की और ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7/9/2025 तक गतिमान है। आगे निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा कि आखिर जो स्पष्ट तौर पर पहले आवेदन हो चुका था तो फिर दोबारा आवेदन क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, दिनांक 23/8/2025, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा मथुरा में अस्थायी रूप से जनपद मथुरा के कुल 59 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र 1 ईसीसी एजुकेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर तथा कुल 22 उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय में प्रति विद्यालय 1 तकनीकी अनुदेशक कुल 22 पदों हेतु विज्ञप्ति सेवा योजन पोर्टल पर प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 7/9/2025 तक है। इसी एजुकेटर तथा तकनीकी अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यह आपकी जो पहले की भर्ती है उसी के तहत ये जो पद हैं स्पष्ट तौर पर उन पर जो है कहीं ना कहीं ये चयन होने जा रहा है। अभी नई भर्ती को लेकर के इंतजार करना होगा। फिलहाल अगर आपने पहले जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी उसमें अगर आपने प्रतिभाग नहीं किया था तो आप सभी आवेदन सुनिश्चित करें। ये यहाँ पर देख रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की ओर से जो विशेष तौर पर भर्ती विशेष को लेकर के जो यहाँ निष्कर्ष है आप देख रहे हैं, स्पष्ट क्या किया गया है। स्पष्ट है कि यहाँ पर देखेंगे पहले जो है 114 ईसीसी एजुकेटर के रिक्त पदों के सापेक्ष 55 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत ईसीसी एजुकेटर के शेष रिक्त 59 पद हेतु और लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत 32 तकनीकी अनुदेशकों के रिक्त पदों के सापेक्ष 3 ट्रेड में चयनित 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत तकनीकी अनुदेशक के शेष रिक्त 22 पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु जो है कार्यादेश निर्गत करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो स्पष्ट कर दें यहाँ पर जो है जो पुरानी आपकी 10,684 पदों की भर्ती है उसी पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ये फिर से विज्ञप्ति इसलिए जारी की गई है क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो पद शेष थे उन पर चयन की प्रक्रिया फिर से कंप्लीट की जाएगी। अब बात कर लीजिए अगली विज्ञप्ति जो है वो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट की। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को इंगित करा दें जो पहले भर्ती विज्ञप्ति आई थी वो भर्ती विज्ञप्ति रद्द हो चुकी है, फिर से आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। सभी को आवेदन जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। तो अब तक आवेदन देख रहे हैं 1087 आवेदन जो है भर्ती विभाग पर हो चुके हैं और साथ ही अपर प्राइमरी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। यहाँ पर देखेंगे ये विशेष निष्कर्ष हम इसलिए आपको इंगित करा रहे हैं जिससे आप सभी के मन में भर्ती विशेष से रिलेटेड, क्योंकि पहले विज्ञप्ति आई फिर से विज्ञप्ति आई, इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका निष्कर्ष आप सभी का स्पष्ट हो सके, जिससे आप सभी आवेदन कर सकें और आप सभी का चयन जो है सुनिश्चित हो सके। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आप सभी के लिए 10,684 और 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती की जो वर्तमान प्रक्रिया गतिमान है उसके परिप्रेक्ष्य में। साथ ही स्पष्ट कर दें साथियों, इस हफ्ते कई जिलों में आप सभी लोगों के लिए एक ही निष्कर्ष जो आने जा रहा है वो है नई विज्ञप्ति जो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली 10,684 पदों के अंतर्गत जिन जिलों में विज्ञप्ति नहीं आई है आपको स्पष्ट तौर पर कई जिलों की विज्ञप्तियां इसी वीक में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के भी इंतजार खत्म होने जा रहा है और जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको जानकारी शेयर की जाएगी। फिलहाल बहुत तेजी से प्रक्रिया गतिमान है क्योंकि लगातार दिशा निर्देश जो हैं जारी किए जा रहे हैं। दोबारा आवेदन के परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर ही ली है और साथ ही प्रशिक्षण विशेष को लेकर के अगर हम बात कर लें तो जैसा कि महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश जारी हुआ कि जितने भी एजुकेटर का चयन होगा उनका जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी को बता दें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खबरें आ रही हैं
प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान हो चुकी है और आप सभी लोगों का जो इंतजार है फाइनल चयन को लेकर के वो जल्द समाप्त होने जा रहा है। शेष आप सभी को इंगित करा दें, जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जल्द ही वहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट और चयन विशेष के अगले चरण की प्रक्रिया आपको स्पष्ट होती दिखाई देगी, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब उस महत्वपूर्ण खबर को आइए आप सभी को इंगित कराते हैं जो नई भर्ती विशेष से रिलेटेड है, और आप सभी को इंगित करा दें 8800 नए पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी इसी जो है सत्र में पूर्ण किया जाना है, और ये भर्ती का दूसरा चरण है। पहला चरण 10,684 पदों का और दूसरा 8800 पदों का। तो कौन से नए 9 जिले हैं जहां से विज्ञप्ति जारी हुई है, आप सभी को इंगित करा दें। ये विज्ञप्ति सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जारी की गई हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ चुकी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ओर से यहां पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी गई है, और वो है आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड। यहां पर देखेंगे 23/8/2025 आज की डेट में बेसिक शिक्षा शासनादेश संख्या इंगित कराई गई है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 27/6/2025 के क्रम में निर्गत महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी /ईसीसी एजुकेटर /2394/2025-26 दिनांक 7/7/2025 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में 180 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर आउटसोर्स माध्यम से के पद पर सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। उक्त पदों के नियुक्ति हेतु फर्म चयन के लिए अधोस्थ श्री कार्यालय द्वारा दिनांक 23/8/2025 को विड संख्या जैम पोर्टल पर निविदा शर्तों सहित अपलोड की गई। इच्छुक फर्में नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि 2/9/2025 के सायकाल 5 बजे तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को ऑलरेडी ज्ञात होगा कि ईसीसी एजुकेटर की जो पहले की भर्ती प्रक्रिया उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हाल ही में संपन्न की गई है। 657 अभ्यर्थियों की जो है लिस्ट जारी की गई थी। 3 दिनों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। फिर से 180 पदों के लिए नई भर्ती को लेकर के ये आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, शेयर जरूर कीजिएगा। अब जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, औरैया डिस्ट्रिक्ट में पहले की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है, ये 100 पदों की और प्लस 80 पदों पर नई भर्ती होनी है। इसके लिए पहले ही सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कानपुर नगर के लिए पुरानी भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, 130 पदों पर भर्ती होगी। देवरिया में नई भर्ती 170 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बिजनौर में 120 पदों के लिए, बस्ती में 150 पदों के लिए, हरदोई में 210 पदों के लिए, फरुखाबाद में 80 पदों के लिए और अमेठी में 130 पदों के लिए, और प्रतापगढ़ में आज आपने जाना है कि 180 पदों को लेकर के जो भर्ती प्रक्रिया आपकी होनी है नई भर्ती के तहत, उसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के विज्ञप्ति जो है सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आपकी जो विज्ञप्ति होगी उसके लिए जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो फाइनली ये थी बड़ी खबरें जो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी भर्ती विशेष से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, नई भर्ती विशेष से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।